हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 93B, डेट 21 अक्टूबर 2021, क्लास 5 के लिए है। आपकी जो ईवीएस की बुक है लुकिंग अराउंड, उसकी यूनिट 11 शून्यता इन स्पेस चैप्टर से ली गई आज की वर्कशीट। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, टीचर्स नेम यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यानी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे, क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है, परंतु पृथ्वी की सतह पर हमारे पैर मजबूत से टिके होते हैं क्योंकि पृथ्वी के पास एक अनोखी शक्ति है जो वस्तु व प्राणी को अपनी सतह की ओर खींचती है। इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं है। ठीक है। तो देखो, आपने हमारी जो वर्कशीट आई थी इसमें भी देखा होगा आपने, जो आपकी अंतरिक्ष की पिक्चर दिखा रखी है उसमें जो अंतरिक्ष के जो वहाँ पे है उसमें आपने देख रखा होगा कि जो है अंतरिक्ष के बाहर जो है और वहाँ पे भी क्या होता है कि जो वहाँ पे एक जगह हम टिके नहीं रह सकते, वहाँ पे उड़ते रहते हैं। ठीक है। आपने पिक्चर में देख रखा हो, जैसे सुनीता वाला जो अभी आया था आपका, सुनीता इन स्पेस, सुनीता जब गई थी तो उनका पिक्चर दिखाया था ना, तो वो जैसे हवा में उड़ रही थी। वो सोती भी कैसी थी, वो एकदम मतलब टाइट से बेल्ट बांध के तब सोती थी ताकि वो हवा में ना उड़े। ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इसकी वजह से वहाँ पे वो एक जगह पे टिके नहीं रहते। लेकिन जो धरती होता है, जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जिसकी वजह से जो इंसान है, हम प्राणियां हैं, जैसे जीव जंतु और मनुष्य और जो और भी चीज़ें हैं, वस्तुएं, वो सब एक जगह पे रहती है और खिंचती है। ठीक है। तो क्योंकि जो है पृथ्वी के पास एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। जो कि चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं है, जो कि चांद में और अंतरिक्ष में नहीं है। ठीक है। तो देखो, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि किन वस्तुओं को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी सतह की तरफ खींच सकती है और किन्हें नहीं, तथा नीचे दी गई तालिका में पूरा कीजिए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग दे रखे हैं, जैसे ये पतंग है, ये बादल है, ये पक्षी है, ये सूरज है, ये चांद है और ये तितली है। आपको इनमें से बताना है कि किसको जो है पृथ्वी जो है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा खींच सकती है और किसको नहीं। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो, यहाँ पे क्या है, वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है और वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती है। तो देखो, यहाँ पे आपको लिखना है जिन्हें खींच सकती है और जिन्हें नहीं खींच सकती है। तो देखो, यहाँ पे आपको इधर लिखना है जिन्हें खींच सकती है और जिन्हें नहीं खींच सकती पृथ्वी। तो देखो, मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद आंसर शीट में लिख के दिखा दूँगी। ठीक है। तो देखो, वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, तो देखो क्या पतंग को जो है पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, तो हाँ, तो पतंग हो गया ये। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लोगे पतंग। अभी मैं ऐसे ये लिख के दिखा रही हूँ, उसके बाद आंसर शीट में लिख के दिखाऊंगी। ठीक है। अब देखो, बादल को खींच सकते हैं नहीं, तो इसलिए बादल यहाँ पे लिख दोगे आप। ठीक है। बादल इस वाले में आएगा, इस वाले बॉक्स में आएगा। ठीक है। उसके बाद है पक्षी, तो पक्षी को खींच सकते हैं ना, यस, तो पक्षी आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पक्षी को खींच सकती हैं। ठीक है। और जो है सूरज को खींच सकते हैं नहीं, सूरज को नहीं खींच सकते, तो देखो यहाँ पे आएगा सूरज। ठीक है। चांद को खींच सकते हैं नहीं, चांद आएगा। ठीक है। यहाँ पे चांद है ना ये, हाँ। ठीक है। तो देखो, अब तितली को खींच सकती है, तो यस, तो तितली को अपनी ओर खींच सकती है, तो तितली आएगा यहाँ पे। ठीक है। आंसर शीट में देख लेते हैं। तो देखो, इसका आंसर आप यहाँ से लिख लोगे कि वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती हैं, तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, पतंग, पक्षी, तितली। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपकी वर्कशीट में आपकी ड्राइंग दे रखी है वो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है। पतंग, पक्षी और तितली। ठीक है। उसके बाद वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती, तो कौन कौन से हो गए, बादल, सूरज और चांद। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप इस तरह, या फिर आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर लिख देंगे जिन्हें पृथ्वी जिन्हें अपनी ओर खींच सकती है, और यहाँ पे वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती। फिर यहाँ पे जो आएगा, और यहाँ ऐसे करके भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाइए और अपने टीचर की सहायता से किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटिकल फोर्स के साथ पृथ्वी और इसके बिना पृथ्वी। तो देखो इसके साथ पृथ्वी रहती है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं आपको जूम देखो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रहती है तो ये कैसे होती है। देखो जो हम एक जगह पे टिके रहते हैं, पेड़ एक जगह पे टिके रहते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह वो एक जगह पे टिके रहते हैं, जो व्हीकल्स है, वाहन है, वो एक जगह पे टिके रहते हैं, जो हमारे घर है वो एक जगह पे टिके रहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के पास अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो कैसा होगा। तो देखो अगर नहीं होगा तो हम आसमान में उड़ेंगे, जो मतलब हम एक जगह पे नहीं टिके रहेंगे, आसमान में उड़ेंगे। जो घर वगैरह है वो भी, और ये जो वाहन है वो भी एक जगह पे टिके नहीं रहेंगे, आसमान में उड़ेंगे। और जो कारखाने वगैरह, फैक्ट्री वगैरह वो भी, और पेड़ वगैरह भी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या 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 होगा। पहले हम पहले हम समझ लेते हैं और इसको फिर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एक जगह पे टिके नहीं रहेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेड़ एक जगह पे टिके नहीं रहेंगे, वाहन से हम कहीं नहीं जा पाएंगे, हम सब आसमान में उड़ेंगे, हमारे घर आसमान में उड़ेंगे। एक जगह पे हम टिके नहीं रह जाएंगे, एक जगह पे बैठ कर हम खाना नहीं खा सकते, एक जगह पे बैठ के हम खेल नहीं सकते। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो किसी 5 पॉइंट को आपको लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। देखो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा हम। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई। हम आसमान में उड़ेंगे। ठीक है, पानी भी एक जगह नहीं रुक सकेंगे, पानी के बुलबुले आसमान में उड़ेंगे। हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकेंगे, हम बैठकर अच्छे से खाना नहीं खा सकेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं, तो आप ये भी लिख लो। और अगर आपको और भी पॉइंट्स लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। आपकी वर्कशीट में 5 पॉइंट लिखने के लिए कहा है, तो आप पॉइंट 5 लिख लीजिए। आप कोई से भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप कोई से भी पॉइंट लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या है, प्यारे बच्चों, पृथ्वी प्रतिरूप ग्लोब, एक सेकेंड, हाँ, ग्लोब पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बनाई गई हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, परंतु किसी स्थान की वास्तविक भूगोलिक स्थान जानने के लिए इन्हें ग्लोब पर आंकित किया है। ठीक है, तो देखो आज की आपकी ये वर्कशीट थी जो कि कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।